अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में आपकी होस्ट सालेह नौरीन। नाज़रीन, शादी ब्याह का नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। एक खुशी का समा सा लगता है कि वाकई शादी है इस घर में या उस घर में शादी, तो कितना मज़ा आने वाला है। मेरी कज़न की शादी है, मेरे घर में शादी, मेरी बहन की, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। बट इन्हीं सारे इंजॉयमेंट में होता ये है समटाइम कि जो लोग होते हैं ना, जितने भी मतलब कज़न्स आए हुए होते हैं या फिर रिलेटिव्स में से लोग होते हैं, वो लोग इतनी ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं और फिर बातें कर रहे होते हैं, तो शादी ब्याह की जो फजूल रसूमात में शामिल हो जाते हैं ना, उसकी वजह से समटाइम ऐसा भी होता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में, बड़े बड़ों में हो जाती है। स्टार्टिंग तो बच्चों से ही होती है। बच्चों से इस तरह से स्टार्टिंग होती है कि जैसे साले साहब होते हैं, सालियाँ होती हैं, तो अपनी जीजू को कहती हैं, अपने बहनोई को, कि हमें गेट छकाई की रस्म में इतने पैसे चाहिए, तो हमें हाथ धुलाई की रस्म में इतने पैसे चाहिए। अब मतलब होता ये कि मतलब आप पैसे इतने बताए ना जितना आपका जो जीजू है वो दे पाए, या फिर उनकी मदर को ऑब्जेक्शन ना हो। मदर को इस वजह से ऑब्जेक्शन होता है कि भाई शादी ब्याह में तो वैसे ही एक्स्ट्रा इतने पैसे खर्च हो रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप लिमिटेड इतने पैसे ले लो, मतलब आपने कुछ एक स्पेसिफिक एक अमाउंट बता दिया, हमें इतना इतने से देने हैं और इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। होता ये है। तो शादी ब्याह की जो इतनी अच्छी अच्छी सी तकरीबें चल रही होती हैं, उसमें समटाइम ऐसा होता है कि ये जो फजूल रसूमात आ जाती है कि भाई इतने पैसे चाहिए, इस रस्म के इतने हैं, उस रस्म के इतने हैं, साला साहब जो है वो इतने लेंगे, सालियाँ इतने सारे पैसे लेंगी। तो उससे ये होता है कि लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं। लड़ाइयों से ये होता है कि दुल्हन जो होती है ना बेचारी, वो बेचारी होती है, उसका मूड सबसे ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है। और जब लड़कियां होती हैं तो वो कहती हैं कि यार पता नहीं तुम्हारे इन लॉज वाले कैसे हैं, कितने माइजर है, कितने कंजूस हैं यार, वो लोग तो पैसे ही नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कम करना है, कम करना है। तो जब लड़की दुल्हन होती है ना, वो बेचारी बहुत मूड ख़राब कर लेती है और फिर अपनी अम्मा से कहती है कि माँ भाई को या बहनों को समझाओ ना कि वो इतने पैसे ना मांगे, क्योंकि जो शादियां होती है ना, उसमें लड़के और लड़कियां तो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि बड़े बूढ़े जो हैं वो क्या समझ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि यार कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ना, जिसकी वजह से हमेशा के लिए बात बनती रहती है कि यार तुम्हारे इन लॉज ने ऐसा किया, तुम्हारे इन लॉज ने ऐसा किया। या फिर कहते हैं कि यार जो तुम्हारा हस्बैंड टू बी है ना, मतलब होने वाला शौहर, वो बहुत ही ज्यादा माइजर है, वो तो पैसों के लिए इतना ज्यादा लड़ रहा था, अपनी अम्मा को आगे लेकर आ गया। मतलब ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं शादियों में। तो पहले आजकल के दौर में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है कि वो जब करते हैं ना, जब डेट फिक्स होती है उसी में बता देते हैं कि हम इतने पैसे देंगे। बट शादी ब्याह की जो फजूल रसूमात है उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या होता है, इस पर हम बातें करेंगे। और शादी ब्याह से पहले ऐसा होता है कि शादी में लोग वो कर रहे होते हैं ना, मतलब तैयारियां कर रहे होते हैं, शॉपिंग पे जा रहे होते हैं, घर में इतनी तैयारियां चल रही होती हैं सब कुछ, तो उसकी वजह से अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। माँ बाप स्पेशली ऐसा होता है कि जिस दिन लड़की की बारात होती है ना, उस दिन माँ बाप जरूर बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ना ही तो प्रॉपर डाइट ले रहे होते हैं और ना ही तो एक्सरसाइजेस की तरफ जा रहे होते हैं। तो उन्हें ये चाहिए कि शादी वगैरह अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह, बट इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सेहत का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए, और भले ही शादी हो घर में या नॉर्मल डेज चल रहे हो, कुछ भी है, बट अपनी सेहत का जो ख्याल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेहत की केयर करनी चाहिए, और वो किस तरह से करनी चाहिए, हमारे साथ जो फिटनेस ट्रेनर मौजूद है ज़िशान अली साहब, वो आपको बताएंगे। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है। फेसबुक पे पेज मौजूद है सनशाइन मॉर्निंग का, आप लाइक करें, टेक्स्ट करें, फीडबैक करें, और साथ ही साथ आप हमें कॉल करें और शादी ब्याह की जो फजूल रसूमात है, जिन जिन लोगों के घरों में शादियां चल रही हैं, वो बताएं कि हमने भी ये सारी चीज़ें ऐड की थी, बट लड़ाई होने की बाइस, मतलब लड़ाई हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पापा ने मना कर दिया, या आपका शो देखकर हमने सोचा कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आगे चलकर ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो आपने कॉल करनी है 0213589027 पे और डायरेक्ट हमसे बातें करनी है। और सबसे पहले अभी हम चलते हैं ज़िशान अली साहब की तरफ, फिटनेस ट्रेनर है हमारे साथ मौजूद, वो हमें बताएंगे कि अपनी बॉडी फिट रखने के लिए भले ही आप कितने ही बिजी हो, बट ये कितना ज़रूरी है आपकी लाइफ में और कितना काउंट करता है। तो हमें किस तरह से अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, शादी ब्याह की फजूल रसूमात के हवाले से हम बातें करेंगे। तो आप भी हमें ज्वाइन करें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। अभी हम चलते हैं ज़िशान अली साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन,
मैं हूं आपका ट्रेनर ज़िशान अली। आज मैं आपको ये एक्सरसाइज बताऊंगा और थोड़ी बहुत वार्म अप एक्सरसाइज बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिस्ट वार्म 1 2 3 4 5 एंड देन चेंज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 and shoulder stretch 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 neck stretch 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 कमर स्ट्रेच 1 2 3 4 5 then change 1 2 3 4 5 knee stretch 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 साइड ओब्लिक्स की एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ जिससे साइड फैट्स आपका कम होगा। 1 2 3 4 and 5 change 1 2 3 and 4 and 5। अच्छा नाज़रीन, लोअर टमी की एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 and elbow to knee sides 1 2 3 4 and 5। ठीक है नाजरीन, अब मैं आपको लोअर टमी, अपर टमी एंड सेंटर टमी की एक्सरसाइज बताता हूँ। स्ट्रेट लेट जाएंगे। ये अपर टमी की एक्सरसाइज है। क्रंचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये हमने अपर टमी की एक्सरसाइज की है। अब हम लोअर टमी की तरफ जा रहे हैं। लोअर टमी के लिए आप लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, 90 डिग्री तक लाएंगे ऊपर और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अच्छा नाजरीन, हमने अपर टमी की और लोअर टमी की एक्सरसाइज कर ली। अब सेंटर टमी की एक्सरसाइज के लिए 2 in 1 एक्सरसाइज होगी। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 10. नाज़रीन, बहुत से लोगों को बैक में, लोअर बैक में पेन होता है, तो उनकी कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, स्टैटिक एक्सरसाइज वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट लेटिएंगे, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करिएगा, लेग 90 डिग्री उठाइएगा और ये 5 सेकेंड होल्ड करिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड भी ऐसे ही करिए। 1, 2, 3, 4, 5। ये आपके लोअर बेल L1 से L5 जो डिस्क होती है उसकी स्ट्रेचिंग होती है। ये रोटेशन 1, 2, 3, 4 and 5। चेंज 1, 2, 3, 4 and 5। ऐसी कोबरा एक्सरसाइज लोअर टमी के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। बर्ड डॉग पोस्चर 1, 2, 3, 4 and 5। ऐसी कैमल 1, 2, 3, 4, 5। साइड ओब्लिक्स 1, 2, 3, 4, 5। चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज पुशअप्स होती हैं, और जिन लोगों से पुशअप नहीं लगती उनके लिए नी पुशअप मैं आपको बताऊंगा। बिगनर्स के लिए ये तरीका है पुशअप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Chest stretch 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 एंड इट्स जस्ट ए स्टैटिक एक्सरसाइज। साइड ऑब्लिक्स कम करने के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 3 सेट्स ये लगाते हैं साइड ऑब्लिक्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 and 10। Forward stitch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, साइड बेंड एंड स्टैटिक एक्सरसाइज बताई साइड बेंड। ये बैक साइड पे बैक ऑब्लिक्स अक्सर लोगों के साइड ऑब्लिक्स कम हो जाते हैं लेकिन बैक रह जाते हैं, उसकी एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा नाज़रीन, लोअर टमी की एक्सरसाइज मैंने साइड एल्बो टू नी आपको बताई थी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते करते ट्रेन हो जाए तो ये आपको आगे चल के आसान लगने लगेगी। इसके लिए हार्ड एक्सरसाइज थोड़ी सी, लोअर टमी जब कम हो जाती है तो आपकी नी और ऊपर आराम से आने लगते हैं, तो इसके लिए एक्सरसाइज थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। ये हार्ड एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड देन स्टैटिक एक्सरसाइज के लिए आप जब कूल डाउन होते हैं, कूल डाउन के लिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गए कूल डाउन एक्सरसाइज जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हार्ट रेट नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। अब हम आपको इजाज़त चाहते हैं, आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैं, और आप उम्मीद है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। और अब ब्रेक का टाइम हो गया तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ।